भगवानपुर मुसहरी टोला में सड़क दुर्घटना में मामा भांजे की मौत के 2 महीने के बाद भी परिजनों को नहीं मिला सरकारी कोई भी लाभ। क्या जी कह रहे हैं कि मतलब वही कोई पैसा मांग रहा है लिखने उखने का, और सब जो जिसको भी बोलता पैसा ही लगेगा। नहीं, परिजनों ने बताया कि गिरकी मसूरिया पंचायत के मुखिया इमरान साबिर ने 4-4 लाख रुपए दिलवाने का दिया था आश्वासन। एक लाभ में 20,000 रुपया प्रखंड से मिलेगा, 4 लाख रुपया मुआवजा जो मिलता है वो अनुमति। आदाब, मैं अल्लामा गजाली, स्वागत है आपका PBN लाइव न्यूज में। महसूस कीजिए कैसा लगता होगा जब बगल के ही मामा और भांजा की मौत हो जाए। दरअसल हम बात कर रहे हैं जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर पंचायत के मुसहरी टोला के आसपास बीते 1 फरवरी को घटना घटी थी। घर में सन्नाटा पसरा है। बीते 1 फरवरी को मौत हुई थी। तत्काल कफन दफन हेतु 3-3 हज़ार रुपये दिया गया था। दरअसल दोनों ही शख्स जिसकी मौत हुई है प्रमोद कुमार यादव जिसकी मौत हुई थी, वो गिरकी मसूरिया के मूल निवासी हैं। उनका भांजा भी यही के रहने वाले हैं। जब 1-2 व्यक्ति की मौत गाँव और एक समाज में हो, कैसा माहौल होगा। सरकार द्वारा ये कही जाती है कि 3-3 हज़ार रुपये के बाद कफन दफन करने के लिए, उसके बाद भी ज़्यादा देने का प्रावधान भी है। 4 लाख रुपये का मुआवजा राशि मिलता है, लेकिन नहीं मिली। क्यों? ये मासूम बच्चे हैं, ये वही बच्चे हैं जिसके पिताजी इस दुनिया को छोड़ चल बसे। अब भी इस बच्चे को ये बिल्कुल उम्मीद है कि अब भी लौट कर आएंगे। कह रहे हैं बच्चे, जरा महसूस कीजिए इस बच्चे के दर्द को। अब्बू कहाँ गए अब्बू? ये सिर्फ एक ही बात कह रहा है, अब्बा हो अब्बा हो। बहरहाल जब इस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रही है कि मौत हुई कि नहीं, कहाँ गए, क्या हुआ नहीं हुआ। तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि क्या हाल है। बिल्कुल मातम सन्नाटा पसरा अब तक है। लेकिन इनके भाई की हम जुबानी सुनेंगे, उनके भाई क्या कुछ कहते हैं। मृतक के भाई राशि नहीं मिल पाया। 1 फरवरी को मेरा भाई का डेथ हुआ है, उसका मुआवजा मेरे को नहीं मिला और मैं मजबूर होकर के ठोकर खा करके डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए हैं। अभी तक मुआवजा मेरे को नहीं मिला है और इधर उधर धक्के भी खा रहे हैं। जिसके पास जाते हैं वही कभी कमीशन मांगता है, कोई 20,000 कोई 50,000। मैं लोग मजबूर हूँ खाने से, ना घर द्वार कुछ रहने का नहीं है। इसका क्या होगा, कैसे किया जाएगा? सरकार हमें मुआवजा। इस मामले को कागजात को लेकर के क्या कभी अंचलाधिकारी से मुलाकात की है, CO साहब से? सर इतना जानकारी हम लोग को तो न है, इसलिए हम नहीं किए हैं। बाकी सर मुखिया जी से किए थे ये लोग, तो फिर वही धक्का खाने वाला बात कर रहा है। क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मुखिया जी कह रहे हैं कि मतलब वही कोई पैसा मांग रहा है लिखने उखने का, और सब जो जिसको भी बोलता पैसा ही लगेगा, बिना पैसे का कोई। उसके बाद 20,000 रुपये देने की आश्वासन। हाँ, उसके बाद 20,000 टका भी देने का बात किया। 20,000 टका वो भी नहीं मिले हैं। वो मेरे को एक सूची बना कर दिए हैं, जिसने कहा कि 23 मार्च तक पैसा मिल जाएगा। वो सूची घर में पड़े हुए हैं, अभी तक पैसे का कोई पता नहीं। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से आप? जी सर, मांग करते हैं कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। हम गरीब आदमी हैं, उसके 2-2, 3-3 बच्चे हैं छोटे छोटे, कैसे उसका परिवार है, कैसे घर द्वार चलेगा, बस यही चाहते हैं हमको। जी सर, मौत हुए तो वहाँ पर मतलब फ़ोन किया गया तो हम लोग पूछे, वहाँ से आए। उसके बाद थाना सब भी से CO साहब आए थे, मुखिया जी थे। आपके भाई के अलावा और भी कोई व्यक्ति थे वहाँ पे? उसके भाई के साथ में मेरा तो भंजा था, बस दोनों का डेड बॉडी था, और कोई मेरा गांव का साथ में नहीं था। पता लगने पर बाद उसके बाद हम लोग पहुँचे वहाँ पर। क्या अब तक को मुआवजा राशि वगैरह? सर नहीं, बस उस दिन भी हम लोग को मिला था 3,000 एक आदमी का। 3 धक्के खाने के बाद हमने मुखिया सबसे बात किया, ये लोग कोई नहीं सुन रहे मेरे बात को। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार है, और बाकी बात मैंने ब्लॉक भी जाने वाले थे लेकिन गए नहीं। कब मौत हुई आपकी भाई की? 1 फरवरी को। कहाँ पर? ये भगवानपुर पंचायत में हुए हैं, मुसहरी टोला के पास में। सिर्फ उनकी मौत हुई कि और भी कोई लोग थे? सर उसके साथ मेरा एक भंजा भी था, दो